लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओसी डॉक्टर की कही हुई सभी बातें सुन लेता है कि उसके सर्जरी के लिए उसके ब्रदर को एक बहुत बड़ी अमाउंट हॉस्पिटल को पे करनी होगी। तो ये सब सुनकर वो हॉस्पिटल से ही भाग जाता है कि आखिर इतने सारे पैसे उसका भाई कहाँ से लेकर आएगा। और शाओसी को लगता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो बच नहीं पाएगा, तो इसलिए वो ली के ऊपर और ज़्यादा बर्डन बनना नहीं चाहता था। और ये सब कुछ सोचते हुए वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने लगता है। सही टाइम पर ली यहाँ आ जाता है और वो उसे रोक देता है। ली उसे कहता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम हॉस्पिटल से ऐसे कैसे आ सकते हो। शाओसी उसे कहता है कि ब्रदर, क्या आप रिच हो गए हो या आपकी कोई लॉटरी लगी है। इतने सारे पैसों के बारे में तो हमने पहले कभी सुना भी नहीं था। आप मुझे मर क्यों नहीं जाने देते हो, मैं ट्रीटमेंट करवाना नहीं चाहता हूँ। ली उसे कहता है कि ये बात मैं पहले भी तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ कि मेरे पास तुम्हारे अलावा अब कोई और नहीं है। तुम्हें मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता हूँ। रात में शाओसी ली के रूम में आ जाता है और वो उसे हक कर लेता है। तो ली उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए उसे समझाने लगता है कि तुम जानते हो ना कि तुम्हारे बिना मेरी लाइफ का कोई भी मीनिंग नहीं है। तुम्हारे बिना मैं अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकता हूँ। तो तुम अब से सिर्फ मेरे साथ रहोगे, जो मैं बोलता हूँ तुम वही करोगे। तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, तो ऐसे तुम फिर कभी भी कहीं नहीं जाओगे। शाओसी उसे कहता है कि ब्रदर, मैं आपके पास ही रहूँगा, हमेशा आपके साथ रहूँगा और आइंदा मैं ऐसा फिर कभी भी कुछ नहीं करूँगा। ली उसे कहता है कि ये पैसे तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब से तुम ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करोगे। और इस तरह इस मजबूरी की वजह से ली को शियो के ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ली कॉन्ट्रैक्ट पेपर को लेकर शियो के पास आ जाता है। तो शियो से कहता है कि इतने दिनों से तुम मेरे कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर कर रहे थे, मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत ही सिद्धांतवादी होगे। ली कहता है कि आपने जो कुछ भी कहा था मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मुझे हर कंडीशन मंजूर है, लेकिन मेरी भी दो शर्तें हैं। पहली, जितनी अमाउंट आप मुझे पे करने वाले हो मुझे 30% उससे ज़्यादा चाहिए, और दूसरी, मुझे 3 मंथ्स की सैलरी एडवांस में चाहिए। शियो हंसते हुए उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा कीमत है। ली उसके एल्बो की रियल प्रॉब्लम को उसे बताने लगता है और वो उसे कह रहा होता है कि इसे मैं ही ठीक कर सकता हूँ। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप दूसरे डॉक्टर्स को भी ट्राई कर सकते हो। तो बताओ, क्या ये अमाउंट अब भी मेरे लिए ज़्यादा है। शियो उसके स्किल्स को देखकर इम्प्रेस हो जाता है, तो वो उसे कह देता है कि ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी, चाहे किसी भी वक्त किसी भी जगह, तुम्हें मेरे पास आना होगा। ली एकदम से मान जाता है। शियो को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है, तो वो उसे कहने लगता है कि चलो देखते हैं आखिर तुम कितने काबिल हो। देन ली उसके करीब आता है और उसके बाथरोब को वो रिमूव करता है और जिसके बाद वो उसे मसाज देना स्टार्ट कर देता है। शियो को बहुत अच्छा फील हो रहा था, इतना कि वो अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है और ली को अपने वो बहुत क्लोज इमेजिन करने लगता है। वो ली को टाइटली हक करना चाहता है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग शियो उठता है तब वो देखता है कि ली जा चुका है, लेकिन ली ने उसके लिए पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर करके रखा हुआ था। इसके बाद शाओसी फिर से हॉस्पिटल से भाग जाता है, तो हॉस्पिटल से फिर से ली को इन्फॉर्म किया जाता है कि तुम्हारा ब्रदर हॉस्पिटल में नहीं है। ली उसी जगह आ जाता है जहां शाओसी अक्सर ही आया करता था। ली बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। शाओसी को यहाँ देखकर ली उसे डांटते हुए कहने लगता है कि तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था। शाओसी कहता है कि हॉस्पिटल में रहकर मुझे घुटन हो रही थी और आप भी मेरे पास नहीं थे और मैं वहाँ रहना नहीं चाहता था, तो इसीलिए मैं यहाँ आ गया। ली उसे कहता है कि तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना। शाओसी कहता है कि मुझे पता ही था कि आप ढूंढते हुए मुझे यहाँ पर पहुँच ही जाओगे, और यहाँ दोनों में क्यूट पिलो फाइट दिखाई जाती है। शाओसी उसे पूछने लगता है कि ब्रदर, आपकी न्यू जॉब कैसी है। ली उसे बताता है कि टेनिस क्लब में टीम डॉक्टर का वो काम करने लगा है। काम थोड़ा मुश्किल है लेकिन सैलरी भी तो बहुत हाई है। शाओसी पूछता है कि आपके बॉस कैसे हैं, तो ली शियो के बारे में सोचने लगता है। वो उसे कहता है कि वहाँ सब कुछ ठीक है, अब तुम ओनली अपने ट्रीटमेंट पर ही ध्यान दोगी, पैसों की चिंता अब तुम बिल्कुल भी मत करना, और हो सकता है कि अब थोड़े दिनों तक मैं बहुत बिजी रहूं और कुछ दिनों तक मैं तुमसे मिलने के लिए ना आ पाऊं। एंड इसके बाद ली टेनिस क्लब में आ जाता है। ली अपने आईडी कार्ड को देख ही रहा था कि तभी शियो उसके करीब आकर उसके आई कार्ड को
छीनकर उसे टीज करने लगता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम मुझसे बैक करो। ली कहता है कि प्लीज़ आप ऐसे मत कीजिए। शिव कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। एंड तभी यहाँ कोई आ जाता है और ली डरकर एकदम से शिव को पुश कर देता है। ली को ऐसे डरा हुआ देखकर शिव स्माइल करने लगता है। क्लब के सभी प्लेयर्स ली से अटेंशन चाहते थे, तो इसीलिए सभी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर ली के पास आ जाते हैं और ली उन सभी का चेकअप करने लगता है। और ये देखकर शिव को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ली के पास उसके लिए टाइम ही नहीं है, तो शिव से कह देता है कि तुम मेरे साथ चलो। शिव उसे एक रूम में लेकर आ जाता है और वो डोर को लॉक कर देता है। शिव गुस्से में उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे टेबल पर पिन करते हुए उसे कहने लगता है कि तुम मुझसे पैसे लेते हो ना, तो स्पेशल सर्विस भी तुम्हें मुझे ही देनी चाहिए। जो लोग इम्पोर्टेंट नहीं हैं, तुम उन लोगों के लिए इतना ब्यूटीफुली स्माइल कर रहे थे। लगता है मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि तुम्हारा रियल बॉस कौन है। शिव उसे बैडली टच करने लगता है। ली बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो उसे कहता है कि प्लीज़ आप ऐसे मत कीजिए, मेरी थोड़ी तो रिस्पेक्ट कीजिए। शिव स्माइल करते हुए कहता है कि रिस्पेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ तुम्हारा यूज़ कर सकता हूँ। शिव उसके लिप्स को टच करने लगता है। तभी हाओ ली को पुकारने लगता है, लेकिन शिव उसे किस करने के लिए बार बार उसके क्लोज ही आता रहता है। ली उसे मना करता रहता है, तो शिव से कहता है कि अभी के लिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ। ये कहकर शिव यहाँ से चला जाता है, लेकिन इन सब से ली बेचारा बहुत ज़्यादा डर गया था। इसके बाद ली अपने पार्ट टाइम जॉब में बिजी हो जाता है। तभी कोच उसे कॉल करके हाओ के बर्थडे पार्टी में उसे बुलाने लगते हैं। ली उन्हें कहता है कि वो बिजी है, तो इसीलिए वो नहीं आ पाएगा। कोच कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें यहाँ आना ही होगा। पार्टी में शिव बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। तभी ली यहाँ आ जाता है, तो शिव उसे इशारा करता है उसके पास बैठने के लिए। वो उसे कहने लगता है और जैसे ही ली उसके पास आकर बैठ जाता है, शिव उसकी लेग को टच करने लगता है। ली उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, बट शिव उसे और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लेता है। हाओ ली को देखकर उसे कहता है कि आपका फेस बहुत ज़्यादा रेड हो गया है, अगर आपको हॉट फील हो रहा हो तो आप अपनी शर्ट को रिमूव भी कर सकते हो। शिव उसे ऐसा करने से मना कर देता है कि अगर तुम्हें कोल्ड हो गया तो इसकी वजह से मेरी ट्रेनिंग पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। देन सभी गेम प्ले करने लगते हैं, जिसमें शिव हार जाता है और पनिशमेंट के तौर पर उसे ड्रिंक करना था, लेकिन वो ड्रिंक ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाता है, तो ली को उसके बदले में वो ड्रिंक करने के लिए कहने लगता है। ली एक के बाद एक ड्रिंक फिनिश कर देता है, जिसकी वजह से वो फुली ड्रंक हो जाता है। शिव उसे उठाकर गाड़ी में बैठा देता है और जैसे ही वो उसे सीट बेल्ट में हेल्प करने के लिए उसके करीब आता है, तो ली उसे थैंक यू बोलता है कि आपने सही टाइम पर मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है, मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूँगा। शिव उसे कहता है कि वो तो दिख ही रहा है कि कौन किसका ख्याल रख रहा है। देन वो ली को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। शिव से कहता है कि मैं तुम्हें इतनी हाई सैलरी देता हूँ, फिर भी तुम इतनी घटिया सी जगह पर रहते हो। ली उसे कहता है कि आप यहाँ से चले जाओ, आपको मेरे लिए वरी होने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ कलीग्स हैं। और ये सुनते ही शिव को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है हम सिर्फ कलीग्स हैं, ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ। एंड वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है और तभी ये लोग टपक पड़ते हैं यहाँ अपने पैसे मांगने के लिए। वो लोग कहते हैं कि सुना है कि आजकल तुम्हें बहुत ही पैसे मिलने लगे हैं, तो अब जल्दी से हमें ट्रांसफ़र कर दो। ली उन्हें मना कर देता है कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं हैं। तो ये लोग ली को उठाकर यहाँ से चले जाते हैं, जहाँ ली को बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है, उसे धमकाया जाता है, डराया जाता है पैसों के लिए। लेकिन तभी शिव यहाँ आ जाता है और एक एक करके वो इन सभी से फाइट करता है। साथ ही ली को इन लोगों को जितनी भी अमाउंट देनी थी वो सभी शिव उन्हें ट्रांसफ़र कर देता है, ताकि ये लोग फिर कभी भी ली को परेशान ना करें। शिव कहता है कि अब कभी भी तुम लोग ली युआन की तरफ देखोगे भी नहीं, और अगर तुम में से कोई उसके आसपास भी दिखाई दिया तो तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। इधर ली पहले ही बेहोश हो गया था। शिव उसे यहाँ से लेकर चला जाता है। ली रोते हुए उसे कहता है कि आप यहाँ कैसे पहुँचे। एक्चुअल में शिव ने इन लोगों को ली को उठाकर ले जाते हुए देख लिया था। शिव कहता है तो तुम खुद को इतना रिस्क में क्यों डालते रहते हो, खुद को नाइट क्लब में बेच डालो, सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगी।
ली रोते हुए उसे कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैं पैसों के लालच की वजह से इन जैसे लोगों के चंगुल में फंस गया और मैं वो इंसान हूँ जो पैसों के लिए किसी के भी साथ कहीं भी चला जाऊँ। हाँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जिसे लोग खरीद पाएँ और बेच डालें। ली को बहुत हर्ट होता है कि आज वो इतना ज़्यादा मजबूर है और शियो उसके लिए ऐसी थिंकिंग रखता है। शियो को भी बहुत बुरा लग रहा था कि उसने ली को ये सब कुछ बोलकर उसका दिल दुखा दिया है। शियो से कहता है कि ठीक है, अब तुम रोना बंद करो, तुम्हारे सभी डेबिट्स अब क्लियर हो चुके हैं, तो अब ये लोग तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। ली उसे कहता है कि सब क्लियर हो गए, कैसे? शियो कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, उसके बदले में तुम मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हो। ली कहता है कि आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं आपके पैसे लौटाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा। देन शियो उसे अपने घर लेकर आ जाता है। ली उसे पूछता है कि हम कहाँ आ गए हैं। शियो कहता है कि मेरे घर पे। ली कहता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, आप मुझे मेरे घर पर ड्रॉप कर दो। शियो कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसे इंसान में इंटरेस्टेड हूँ जिसकी बॉडी घाव से पूरी तरह से कवर है? अपनी हालत तो देखो, ना ही तुम अच्छे से चल पाओगे, ना ही तुम कोई काम कर पाओगे, इवन तुम तो खुद से शावर भी नहीं ले सकते हो। ली कहता है कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो मेरे लिए, आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शिव कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम्हें ऐसे मरते हुए बस मैं देखते रहूं? तो इसके बाद ली उसे कुछ और नहीं बोल पाता है और वो शियो के साथ उसके घर के अंदर चला जाता है और इसके बाद ली अपने घाव पर दवा लगाने लगता है। तो शियो उसके करीब आकर उसकी हेल्प करता है, लेकिन ली उसे कह देता है कि मैं खुद कर लूँगा, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शियो फिर भी उसकी दवा लगाने में हेल्प करता ही रहता है। वो उसे कहता है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर पर ही रहोगी। ली उसे कहता है कि मैं समझ गया, आपने मेरी इतनी हेल्प की है, मुझे नहीं पता है कि मैं आपको कैसे रीपे कर पाऊँगा। ली उसके एहसान को चुकाने के लिए अपनी शर्ट को रिमूव करने लगता है। शियो उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारी इस हालत को देखकर कौन ही ऐसा सोच पाएगा, और अब तुम मुझे और ज़्यादा परेशान मत करना। ये कहकर शियो यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे ली अपने घर पर सामान पैक करने के लिए आता है, क्योंकि अब वो शियो के साथ उसके घर में जो रहने वाला था। शियो उसे उसका रूम दिखाता है, इवन वो उसे घर का पासवर्ड भी दे देता है। लेकिन जब से ली शियो के घर में रहने के लिए आया था वो हमेशा परेशान रहने लगा था। उसे हर वक्त डर लगा रहता था कि शियो ना जाने कब उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहिए। ली हर वक्त यही सोचता रहता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शियो उसके करीब तो आता है मगर वो उसे कभी टच नहीं करता था। ली इतना तो समझ ही जाता है कि जैसा शियो ने कहा था कि वो कभी भी किसी भी वक्त उसका यूज़ कर सकता है, वैसा वो कुछ भी करने वाला नहीं है। इवन मौका मिलने पर भी शियो उससे दूर ही रहता है और इस तरह ली शियो पर ट्रस्ट करने लगा था। और इसके बाद एंट्री होती है न्यू पर्सन की, और ये कौन है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। बट आई एम श्योर कि आगे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। एंड ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।